10th स्टोरी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू का राइटर है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। क्या ये? नेपाल का कैपिटल। नेपाल एक देश है उत्तरी भारत तरफ ना, और उसका राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में दो तरह का मंदिर रहता है। एक हिंदू का है जिसको पशुपतिनाथ मंदिर से शिव भगवान के लिए होता है, पशुपतिनाथ मंदिर। एक मंदिर क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर। और दूसरा मंदिर है बुद्धनाथ स्तूप। बुद्धनाथ स्तूपा, भगवान बुद्ध का मंदिर वो है। किसका है? भगवान बुद्ध का। बुद्धनाथ स्तूपा। हाँ, बुद्धिस्ट के लिए है ये। हाँ, बौद्ध धर्म मानने वाले को बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक ना, और हिंदू धर्म मानने वाला को हिंदू कहते हैं, ठीक ना। हिंदू के लिए पशुपतिनाथ मंदिर है, और बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए बुद्धनाथ स्तूपा है। बुद्धनाथ स्तूपा। कोई दिक्कत यहाँ? प्रोक्लेम घोषणा करना। प्रोक्लेम घोषणा करना। फेब्रिल कंफ्यूजन। फेब्रिल कंफ्यूजन होता है पूरा भीड़, आदमी इधर से उधर जाना, मतलब कि पूरा रशिंग आवर नहीं था, हरीड एक्टिविटी, आदमी पूरा हड़बड़ इधर उधर कर रहा है पूरा ना, उसका कोई निश्चित लगता है उद्देश्य नहीं है, मार पीट ऐसा हो रहा है, मेला उला जिस तरह लगता है उस तरह, उसको बोलते हैं फेब्रिल कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फेब्रिल कंफ्यूजन। फेब्रिल कंफ्यूजन। वेस्टर्नर्स। वेस्टर्न कहते हैं पश्चात देश को, इधर ब्रिटेन वगैरह सबको ना, उसको हाँ वेस्टर्नर्स, पश्चिमी लोग। स्क्रीम, चिखना। कॉर्पस, डेड बॉडी। लाश जिसको कहते हैं कॉर्पस, डेड बॉडी। श्राइन, श्राइन याद कीजिए टेम्पल को कहते हैं। श्राइन किसको कहते हैं? टेम्पल को। हाँ, प्रोट्रूड, प्रोट्रूड बाहर निकालना। प्रोट्रूड, प्रोट्रूड बाहर निकालना। प्रोट्रूड बाहर निकालना। हॉकर्स, फेरी वाला। फेरी वाला समझो घूम घूम के सामान जो बेचता है साइकिल पर, उसको हॉकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्रॉन क्लैड, भगवा रंग का कपड़ा। हाँ, भगवा हल्का लाल टाइप का होता है। हाँ, हल्का लाल टाइप का कपड़ा बाबा लोग नहीं पहनते, उसको बोलते हैं सेफ्रॉन क्लैड। क्या बोलते हैं? सेफ्रॉन क्लैड, भगवा रंग का कपड़ा। विल्ट, विल्ट में मुरझाना होता है, फूल सब जो मुरझाता है ना उसको बोलते हैं विल्ट, और उसी का दूसरा अर्थ है विल्टेड। विल्टेड, मुरझाया। विल्टेड, मुरझाया। इनकॉन्स्टेंट, इनकॉन्ट्रेंस, ट्रेस्ट है, ट्रेस्ट। इन कॉन्ट्रेस्ट, इसके विपरीत। इन कॉन्ट्रेस्ट, इसके विपरीत। इमेंस व्हाइट डोम। इमेंस होता है विशाल, भयानक, ठीक ना। इमेंस फेथ, एक वर्ड मिलेगा, इमेंस फेथ, अगाध विश्वास। इमेंस बहुत अधिक होता है, ठीक ना। इमेंस व्हाइट डोम, देखना सफेद कलर का बहुत बड़ा गुंबद। मस्जिद वगैरह नहीं रहता ऐसे, ऐसे रहता है ना, हाँ ऐसे। उसके बाद यहाँ जो भी होती इसको बोलते हैं गुंबद, डोम। क्या बोलते हैं इसको? डोम। इमेंस व्हाइट डोम, बहुत बड़ा, यानी कि भव्य श्वेत गुंबद। यहाँ गुंबद लिखे भी है, ठीक ना। इमिग्रांट्स, इमिग्रांट्स होता है कोई विदेश से अपने देश में आके बस गया, उसको इमिग्रांट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इमिग्रांट। और एक होता है एमिग्रांट, EMMIGRANTS, एमिग्रांट। ये होता है कि अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। हाँ, ये एक्चुअल में बनता है एक्स जोड़ माइग्रेशन से। किससे बनता है? एक्स जोड़ माइग्रेट से, MIGRAT। एक्स माइग्रेट एक तो बनता है IN, इन माइग्रेट। माइग्रेट का अर्थ होता है इधर उधर जाना। माइग्रेट का अर्थ क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना को माइग्रेट कहते हैं। और इन माइग्रेट में तो उधर वाला अंदर यहाँ हमारे यहाँ आ गया तो उसको इन माइग्रेट कहेंगे। उसी से इन माइग्रेट से बनता है इमिग्रेंट, इमिग्रेट्स, ठीक ना। और उस व्यक्ति को बोलते हैं इमिग्रेंट्स। ये व्यक्ति के लिए ये वर्ब के लिए है,
समझ में आया? हाँ सर। इन जोड़ माइग्रेट माना बाहर से आ जाना, हाँ, और इन जोड़ माइग्रेंट्स बाहर से आने वाला, समझ में आया? एक्स जोड़ माइग्रेट माना बाहर जाना, अपने देश से बाहर जाना, और एक्स जोड़ माइग्रेंट्स अपने देश से बाहर जाने वाला, समझ में आया? माइग्रेंट एंट लगेगा तो एंट एंट लगता है व्यक्ति के लिए हो जाएगा ना, तो यहाँ इमिग्रेंट्स यानी कि इन जोड़ माइग्रेंट्स से बना है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट्स मीन्स अपने देश में बाहर से आया हुआ आदमी, कोई दिक्कत? नहीं सर। फेल्ट बैग्स, वो मोटा मोटा कपड़ा का थैला रहता है उसको फेल्ट बैग्स कहते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। डेइटीज, देवी देवता, डेइटीज, देवी देवता, डेइटीज, देवी देवता। वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पाश्चात्य सौंदर्य प्रसाधन, विदेश से आया हुआ सुंदर लगने के लिए जितना सामान आता है, चाहे वो क्रीम हो चाहे वो पहनने वाला हो, वो सबको वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक्स, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स। मर्सिनरी, स्वार्थी, मर्सिनरी, स्वार्थी। फ्लावर एडॉन, फ्लावर एडॉन, फूल से लदा हुआ, फूल से सजा हुआ। एंटीक्वीज, दुर्लभ सामान, एंटीक्वीज, दुर्लभ सामान। मार्जीपैन, मार्जीपैन एक मिठाई होता है, ठीक ना? मार्जीपैन क्या होता है? वो बादाम का बना हुआ रहता है। मार्जीपैन मिठाई। ब्राजियर चूल्हा होता है, खुला चूल्हा को क्या बोलते हैं? ब्राजियर। इस पर हंडी रख दो, खाना पकाओ। देखो खाना पक रहा है। हाँ सर। इसको क्या बोलेंगे? ब्राजियर। क्या बोलेंगे? ब्राजियर। ब्राजियर, ब्राजियर मीन्स खुली अंगीठी। माउसिटिंग, माउसिटिंग, माउसिटिंग मीन्स बीमार हो जाना। MAUSE माउस है, ATING माउसेटिंग, बीमार हो जाना। तो इस वर्ड को याद कर लेंगे। अब स्टोरी पर आते हैं। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10वां अध्याय, इसका नाम क्या है? काठमांडू। तो काठमांडू क्या है? नेपाल का कैपिटल है, राजधानी। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। विपरीत को पढ़ते हैं। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? कहता है क्या आपको ट्रैवलिंग करने का मन करता है ना? लाइक करते मीन्स मन करता है। द राइटर विक्रम सेठ, इसका राइटर कौन है? विक्रम सेठ। एंजॉयज मजा लेता है। इट इसका, इसका किसका? ट्रैवलिंग। वेरी मच बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत याद है? नहीं सर। इन हिज बुक हेवन लैक, हेवन लेक उनका एक किताब होगा ना? किसका किताब है? विक्रम सेठ का। किताब का नाम क्या है? हेवन लैक। कहता है इन हिज बुक हेवन लैक, हेवन लैक किताब में ही डिस्क्राइब्स, स्वर्ग का झील। हेवन किसको कहते हैं? स्वर्ग को लैक कहते हैं, झील को ना। हेवन लैक ही डिस्क्राइब्स, उस हेवन लैक किताब में वह डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, डिस्क्राइब्स करता है, वर्णन करता है। अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। कहां से कहां तक का? कहता वाया तिब्बत एंड नेपाल, मीन्स तिब्बत और नेपाल होते हुए। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि चाइना से इंडिया तक आता है, इसी बीच में इसको तिब्बत भी मिलता है, नेपाल भी मिलता है, और ये सब चीज का वो डिस्क्राइब करता है। कहां डिस्क्राइब करता है? बुक में। बुक का नाम क्या है? हेवन लेक। बुक का नाम क्या है? हेवन लेक में डिस्क्राइब करता है। कहता है हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ? कहता है इस अजमेर शरीफ के जैसा स्थानों का नाम आपने सुना है? हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है? ऑफ प्लेसेस, स्थानों के विषय में, लाइक जैसे कि अजमेर शरीफ, मदुरै, सांची, वाराणसी, सारनाथ, हेलबीड,
ये सब जगह है, शहर है, इस सब का नाम आप सुने हैं कहीं भी? अजमेर शरीफ का, मदुरै का, सांची का, ये सब धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ वहां ज्यादा होता है ना। वाराणसी में, यूपी में है ना सब। तो कहता है इस सब का नाम आपने सुना है? सारनाथ का और हेलबीड का। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस? कहता है कुछ अन्य प्लेस का नाम आप बता सकते हैं? लाइक दिस, यही सब स्थान के जैसा, अथवा मंदिर हो, टेम्पल हो, ये सब जगह मंदिर उसके लिए फेमस है ना, सब जगह के मंदिर है बड़े बड़े ना। तो कहता है इस टाइप का आप कोई नाम बता सकते हैं? आगे बढ़े, समझ में आया ना? कहता है व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस? एक पवित्र स्थान का सराउंडिंग कैसा होता है, आसपास कैसा होता है? सराउंडिंग मीन्स आसपास, बता। इन योर सिटी, आपके सिटी में, आप जहां रह रहे हैं वहां कोई होली प्लेस मीन्स मंदिर, टेम्पल, टेम्पल को ही कहिएगा ना। तो कहता है कोई होली प्लेस है तो उसके सराउंडिंग कैसा है? साफ सुथरा रहता है। कहता है लुक लाइक मीन्स कैसा लगता है। चलिए ऑफ हो गया था, स्टार्ट करते हैं यहां से। दिस अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, इसके विषय में सोचे सोचे। एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन, जैसे आप पढ़ते हैं विक्रम सेठ का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, किसके विषय में? ऑफ काठमांडू, काठमांडू के विषय में। कोई दिक्कत नहीं सर। एज कहता है थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन, जैसे ही आप पढ़ते हो किसके विषय में? सेठ का वो वर्णन, क्या चीज का वर्णन? चाइना से इंडिया तक का वर्णन। ऑफ काठमांडू, काठमांडू का, यहां उसका काठमांडू का वर्णन करने का है ना। तो काठमांडू का वर्णन जब आप पढ़ेंगे तो कहते हैं आप विचार करें उसके विषय में। करते हैं विचार, पहले पढ़ेंगे तब तो ना, पढ़ लेते और विचार करते हैं। पहला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है कि आई गेट अ चीप रूम, मैं ले लिया, क्या ले लिया? कहां? इन द सेंटर ऑफ टाउन, शहर के बीचों बीच। कहां एक रूम ले लिया? और वो कैसा रूम लिया? सस्ता। एंड स्लीप फॉर आवर्स, और वहां घंटों सोया। रूम ले लिया और वहां क्या क्या? घंटों सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह एक अदर पर्सन है, उसका बेटा और भतीजा के साथ में। आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, काठमांडू में मैं कहा गया? 2 टेम्पल गया। ये आई कौन है? विक्रम सेठ। दैट आर मोस्ट सैक्रेड, और वो कैसा था? सेक्रेड खाली नहीं था, मोस्ट सैक्रेड, बहुत पवित्र था। किसके लिए? टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, हिंदू के लिए और बुद्धिस्ट के लिए, बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए ना। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 टेम्पल ही विजिट करता है। दोनों टेम्पल कहां है? काठमांडू में। एक टेम्पल किस धर्म के लिए है और दूसरा टेम्पल किसके लिए है? तब आगे बढ़ेंगे क्या होता है भाई, तो हिंदू और बुद्ध का है। तो एक पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ में, पशुपतिनाथ मंदिर है कि नहीं? 8 पशुपतिनाथ, यानी कि आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स, वो साइन बोर्ड नहीं होता है, कहता है उसके मंदिर के बाहर में, आउटसाइड में, बाहर में, विच अ साइन, एक लिखावट है, प्रोक्लेम वो घोषणा करता है, यानी कि लिखा हुआ था। प्रोक्लेम ना घोषणा करना, कौन घोषणा करना है? एक साइन, एक सिग्नेचर। क्या कर रहा था कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, क्या कहा दिया कि ओनली हिंदू के लिए प्रवेश। कहां लिखा है ये? पशुपतिनाथ मंदिर में, एंट्रेंस में ना, प्रवेश। देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ
फेब्रिल कंफ्यूजन, फेब्रिल कंफ्यूजन कहते हैं पूरा भाग दौड़ को ना। फेब्रिल कंफ्यूजन के क्या आदमी पूरा एकदम तेजी तेजी से सब काम कर रहा हो, हरीड एक्टिविटी करता हो, उसको बोलते हैं फेब्रिल कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फेब्रिल कंफ्यूजन। वहां का वातावरण कैसा है? पूरा तेजी तेजी से भाग दौड़ कर करके सब काम कर रहा है, फेब्रिल कंफ्यूजन है, मतलब भाग दौड़ वाला वहां का वातावरण है, एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर कैसा है? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेब्रिल कंफ्यूजन। समझ आएंगे? फेब्रिल कंफ्यूजन हुआ भाग दौड़ वाला माहौल। क्या हो जाएगा? वहां का वातावरण भाग दौड़ वाला माहौल का था। प्रीस्ट, हाउकर्स, अब बता रहे हैं आप कोई भी बड़े बड़े मंदिर जब जाते हैं तो अगल बगल क्या क्या देखते हैं बताइए आप ही लोग? दुकान रहता है, वो एक्स्ट्रा डॉग सब मिलेगा आपको, गाय सब मिलेगा आपको, कुछ बाजा बज रहा होता है तो गाड़ी लोग सब हॉर्न बजाया करता है, गाड़ी वाला सामान बेचने वाला रहता है, फेरी वाला रहता है, बर्फ वाला रहता है। देखें कभी मेला वाला गए? बस मंदिर के पास जो है वही सब वहां भी होगा। क्या है वहां? प्रीस्ट। प्रीस्ट किसको कहते हैं? पुजारी है। हाउकर फेरी वाला। डिवोटी भक्त लोग। डिवोटी किसको बोलते हैं? भक्त लोग है, पूजा करने वाला। टूरिस्ट तीर्थ यात्रा करने वाला, टूरिस्ट लोग भी है। कॉज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स। राम घूमता है थ्रू द ग्राउंड्स, मैदान पर। ये सब क्या कर रहा है? रोम करता है। रोम न घूमना, वॉन्डरिंग करना। रोम मीन्स वॉन्डरिंग करना। कहता है वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने भी चढ़ा दिया कुछ फूल, फ्लावर्स। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, और वहां क्या था? बहुत अधिक वर्शिपर। वर्शिपर किसको कहते हैं? पुजारी को। वर्शिपर किसको कहते हैं? वर्शिप का अर्थ क्या होता है? पूजा करना। वर्शिप नहीं चल रहा है क्या? वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, तो वर्शिपर मीन्स पूजा करने वाला, और वो प्लूरल फॉर्म में है ना। कहता है देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहां बहुत अधिक पूजा करने वाला है। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन। कहता है अब कुछ लोग ऐसे भी है, सम पीपल, वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग कर रहा है, टू गेट द अटेंशन, टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन, यानी पुजारी का, वहां का जो मेन पुजारी है, पुजारी वर्शिपर पूजा करने वाला, ये बाहरी पूजा, भक्त लोग हुआ ना। और वहां जो बाबा बैठे रहते हैं धोती उती पहन के, जो टिक्का उक्का लगाने कम करता है, उसको प्रीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? और हम लोग जो यहाँ पूजा करने की, हम लोग वर्शिपर हुए। जैसे हम लोग सब मिलके जाएंगे पूजा करने, तो हम लोग वर्शिपर कहलाएंगे। लेकिन मंदिर में जो परमानेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो कि टिक्का उक्का लगाएगा और पैसा मांगेगा, दक्षिणा मांगेगा और बदी उदी पहनाएगा। बात हुए? तो कहता है एक पीपल था ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन, वो प्रीस्ट का ध्यान अपने ओर प्राप्त करना चाह रहा था, मतलब कि हमको देखे प्रीस्ट। टू गेट अटेंशन, किसका अटेंशन? प्रीस्ट, माने प्रीस्ट का ध्यान प्राप्त कर लो, अर्थात क्या? प्रीस्ट का नजर मेरे ऊपर पड़े, ये वो चाह रहा है। कौन चाह रहा है? कोई, कुछ पीपल, कुछ लोग। तब क्या होता है? आर एल्बोड, लेकिन उसको धक्का के नहीं मार दिया जाता है। एल्बो माने के नहीं होता है ना, होता है एल्बोड, उसको एल्बो से मार दिया जाता है। बहुत भीड़, यानी कि इंडिकेट करना चाह रहा है बहुत भीड़ है। कुछ आदमी चाहता है प्रीस्ट का अटेंशन मैं अपने तरफ प्राप्त कर लूं ना, कि मैं ऐसे करूं प्रीस्ट हमको देखने लगे, लेकिन तब तक कौन को एल्बो कर देता है, इधर धक्का धुक्की मार देता है ना। अब तुम लोग मार के मत बताओ। असाइड बाय अदर्स पुशिंग, कहते हैं असाइड, अलग कर देता है, हटा देता है। कैसे? तो कहते हैं अन्य लोगों ने पुशिंग, धक्का मार के, देयर वे टू द फ्रंट, मतलब इस तरीके से आगे तरफ वो धक्का मार के आगे बढ़ा देता है। आगे बढ़े? कुछ नहीं है, यहां से तक नहीं हो पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेन इंग्लिश बात है। कहता अ प्रिंसेस, वहां क्या है? ये क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं? पशुपति नाथ मंदिर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या भीड़ है, वो चीज है। ठीक नहीं, वैसे उल्लर जैसा कहानी है, ठीक ना। क्या कहानी है? मंदिर गया, मंदिर के पास जो है वही सब वर्णन कर रहा है, क्या है? कुछ नहीं है। प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज, अब नेपाल का एक राजकुमारी,
रॉयल हाउस, जो रॉयल हाउस का है, बड़े घर का है ना, एपियर्स, वो प्रकट हो जाती है, मैंने वो आ गई। कौन आती है? प्रिंसेस ऑफ द नेपाली, यानी कि नेपाल का एक राजकुमारी जो कि बड़े घराने की है, एपियर, वो आती है। प्रकट होना होता है, एपियर में होता है ना प्रकट होना, लेकिन यहाँ होता है आना हो जाएगा। एवरीवन बोज एंड मैक्सवे, हर कोई उसको बो किया, क्या क्या, हर कोई बो किया, नमन किया, और क्या, हट गया। वो प्रिंसेस जो आ रही है सब हट भी गया, फटाफट मैक्स वे, रास्ता भी उसको दे दिया। आगे बढ़े। बाय द मेन गेट होते हुए ए पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। अब देखिए यहां क्या होता है, वेस्टर्न में पाश्चात्य देश बोलते हैं, ब्रिटेन वगैरह देश को बोलते हैं पाश्चात्य देश। क्या बोलते हैं? पाश्चात्य देश की पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लेड। सेफ्रन क्लेड क्या होता है जानते हैं? भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ दल ना। मेन गेट से, बाय द मेन गेट होते हुए, कैंपस भी होता है ना मंदिर में, पशुपतिनाथ मंदिर में कैंपस भी है, जाइएगा देखिएगा, बड़ा बहुत खूबसूरत जगह है। बाय द मेन गेट होते हुए अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न्स, यानी भगवा रंग पहना हुआ पश्चात देशों का एक समूह स्ट्रगल, संघर्ष कर रहा है, मतलब वो भी धक्कम धुक्की करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ स्ट्रगल का क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ठेल ठाल के आगे बढ़ना। किसके लिए? तो फॉर परमिशन, वो परमिशन लेने के लिए, टू एंटर, अंदर आने का। सब आया, भगवा रंग पहना हुआ है, मैंने लाल कलर का हल्का कपड़ा पहना है, सेफ्रॉन क्लेड कहते हैं भगवा रंग के कपड़ा को, बाबा लोग पहनते हैं जो ना, सेफ्रॉन क्लेड पहना हुआ है। वेस्टर्न, वो पाश्चात्य देश के लोग हैं, स्ट्रगल, संघर्ष करते हैं, फॉर परमिशन टू इंटर, अंदर आने का परमिशन लेने के लिए सब धक्कम धुक्की कर रहा है। लेकिन कहता है द पुलिसमैन इजंट कन्विंस्ड, लेकिन पुलिसमैन को यह पता नहीं था दैट दे आर द हिंदूज, कि वे भी हिंदू है, तो पुलिस लोग परमिशन नहीं दे रहे होंगे। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, और वो बक दिया कि सिर्फ हिंदू को अलाउ दिया जाता है एंटर करने के लिए, और उनको ये पता नहीं कि वेस्टर्न लोग जो आया वो हिंदू है। कहता अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, दो मंकी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। ब्रेक आउट मीन्स शुरू हो जाना, ब्रेक आउट मीन्स अ फाइट ब्रेक्स आउट, झगड़ा शुरू हो जाता है बिटवीन टू, बंदर बंदर नहीं लड़ता, दोनों लड़ने लगा। वहां का माहौल बता रहा है, एनवायरमेंट बता जा रहा है। क्या बताया कि ये क्लैड जो है सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न्स लोग भी है, वो परमिशन लेना चाह रहा है इंटर करने के लिए, कि मंदिर टेंपल में हम लोग भी इंटर करेंगे ना। तो वहां पुलिसमैन शायद कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं, यहां तो सिर्फ हिंदू को हमको प्रवेश करने देना है। उसके बाद क्या बताया कि टू मंकीज है जो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है ना। अब फाइट ब्रेक्स आउट, मतलब मार शुरू हो जाता है, फटाफटी शुरू हो जाता है बिटवीन टू मंकी, दो बंदर के बीच। वन चेसेस, चेस मतलब रपेटना, पीछा करना, CHAS, चेस मीन्स रपेटना, पीछा करना। एक रपेटता है द अदर, दूसरे को। हु जंप्स ऑन टू अ शिवलिंगा, अब देखिए वो कूद जाता है शिवलिंगे पर। भगवान शिव का जो शिवलिंग रहता है ना, कहता है एक दूसरे को चेस करता है, क्या करता है? चेज करता है, रपेटता है, तो वो दूसरा क्या होता है? शिवलिंगा पर कूद जाता है। शिवलिंग तो समझ ही रहे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग। देन रन्स स्क्रीमिंग, और चीखते हुए फिर भाग जाता है अराउंड द टेम्पल्स, टेम्पल के चारों तरफ, एंड डाउन टू द रिवर, नदी में भी कुछ कूद जाता है। द होली बागमती, जिस नदी का नाम है बागमती। अब देखो वहां बागमती नदी है। मंकी आपस में क्या क्या फाइटिंग किया। वन मंकी शिवलिंग के ऊपर कूद गया और फिर स्क्रीमिंग करते हुए, चीखते हुए क्या होता है? अराउंड द टेम्पल, टेम्पल के चारों तरफ दौड़ने लगता है या भागने लगता है। एंड डाउन टू द रिवर, और नदी में चला जाता है। मैंने टेम्पल की तरफ तो कुत्ते कुत्ते बगल में बागमती नदी था, बागमती नदी की ओर चला गया। बोलो कि कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं, ये सब देख लीजिए दृश्य वहां का कैसा कैसा है। यही है पशुपतिनाथ मंदिर।
हाँ है, ये है कि जाना वहां समय मिले तो। आगे बढ़े। अब कहता है क्या, दैट फ्लोज बिलो, जो कि नीचे बहती है। कौन? बागमती नदी। अ कॉर्पस इज बीइंग क्रीमेटेड, कहता है एक लाश को जलाया जा रहा है, लाश का संस्कार किया जा रहा है, अग्नि संस्कार। क्रीमेट मीन्स दाह संस्कार करना, क्रीमेट मीन्स। और कॉर्पस इज बीइंग क्रीमेटेड, एक लाश का दाह संस्कार किया जा रहा है, जलाने वाला संस्कार किया जा रहा है। ऑन इट्स बैंक, इस बागमती नदी के बैंक में। बैंक मीन्स किनारा, बैंक मीन्स किनारा। कोई दिक्कत? वहां क्या किया जा रहा है? कॉर्पस को जलाया जा रहा है। वही कहता है कॉर्पस इज बीइंग क्रीमेटेड, कॉर्पस को का दाह संस्कार किया जा रहा है। क्रीमेट मीन्स दाह संस्कार करना, कॉर्पस मीन्स डेड बॉडी, कॉर्पस मीन्स। तो कॉर्पस का क्या किया जा रहा है? क्रीमेशन किया जा रहा है। कहां? तो ऑन इट्स बैंक, इन इसके किनारे पर। इट्स में नदी, नदी के किनारे पर। और क्या हो रहा है? वाशरमैन आर एट देयर वर्क, धोबी लोग अपने काम पर है। नदी का किनारा है तो धोबी लोग कपड़ा लता धोते होंगे ना। एंड चिल्ड्रन बाथ, बच्चे लोग स्नान करते हैं। दृश्य बता रहा है, टेंपल के बगल में एक रिवर है, रिवर में वाशरमैन लोग क्या कर रहा है? वर्क कर रहे हैं। और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। और विक्रम सेठ क्या कर रहे हैं? देख देख के लिख रहे हैं। फ्रॉम ए बालकोनी, कहता है एक बालकोनी से, ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, एक डलिया फूल। ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स मीन्स एक डलिया फूल। एंड लीव्स, और पतियां। ओल्ड ऑफरिंग नो विल्टेड, कहता जो कि पुराना पुराना था। ओल्ड ऑफरिंग पुराना हो गया था, नो विल्टेड अब तो मुरझा भी गया था। इज ड्रॉप्ड, उसको गिरा दिया गया। कहां से? बालकोनी से, छजा से। 2 मंजिला होगा छत, और वहां कोई खिड़की टाइप का होगा, उसको बालकोनी कहा जा रहा है ना, उससे गिराया एक डलिया फूल। क्या गिराया? वही कहता अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, और क्या? लीव्स, एक डलिया फूल और पतिया। ओल्ड ऑफरिंग, जो कि बहुत पुराना हो गया था। नो विल्टेड, अब तो मुरझा भी गया था। उसको कहां से गिराया? बालकोनी से। इज ड्रॉप्ड, गिराया जाता है। इनटू द रिवर, रिवर में। कोई पुजारी उजारी होगा अगल बगल, ठीक ना, अपना घर का पूरा झाड़ उड़ करके फूल बेलपत्र सब लिया होगा, और एक बास्केट में भर करके गिरा दिया बालकोनी से होते हुए। अरे वहां भी विक्रम सेठ का नजर पड़ गया, इसलिए उसको भी लिख दिया, ठीक ना। और स्मॉल श्राइन, छोटा छोटा मंदिर। स्मॉल श्राइन में छोटा मंदिर। हाफ प्रोट्रूड्स, देखिए एक होता है इंट्रूड, एक होता है प्रोट्रूड, ठीक ना। ये वर्ड आपको मिलते रहेगा, INTRUD। इंट्रूड मीन्स होता है घुसना, ठीक ना। इंट्रूड में प्रवेश कर जाना, अनाधिकार प्रवेश करना, घुसना, उसको बोलते हैं इंट्रूड। एक होता है प्रोट्रूड। क्या होता है? प्रोट्रूड। प्रो मीन्स बाहर हो जाना, तो प्रोट्रूड मीन्स बाहर होना। कोई दिक्कत? कहता है कि हाफ प्रोट्रूड्स मीन्स आधा बाहर है। फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, उस पत्थर के चट्टान से। स्टोन का प्लेटफॉर्म किसको कहेंगे? बहुत बड़ा पत्थर है, उसी पर आधा भाग मंदिर का निकला हुआ है, बाकी पानी में डूबा हुआ होगा। एक स्टोन के प्लेटफॉर्म से आधा मंदिर। और स्मॉल श्राइन, छोटा सा मंदिर। श्राइन मीन्स टेम्पल, श्राइन मीन्स टेम्पल। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स, जो आधा निकला हुआ है। प्रोट्रूड और इंट्रूड समझ गए? फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, उस चट्टानी क्षेत्र से। ऑन द रिवर बैंक, जो कि नदी के किनारे में, मतलब एक चट्टानी क्षेत्र होगा, एकदम पूरा स्टोन का प्लेटफॉर्म होगा, ठीक ना। उसी पर एक मंदिर बना होगा, और नदी के पानी से आधा ढका होगा, आधा वो बाहर निकला हुआ। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि व्हेन इट इमर्जेज, जब यह डूब जाता है फुल्ली, पूरा पूरी। कौन? श्राइन, टेम्पल। कौन डूब जाता है? टेम्पल।
तब कहता है द गॉडेज इनसाइड विल एस्केप, तब अंदर में जो भगवान है, भगवती है, वो लक्ष्मी है, वो एस्केप होकर बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी ना, इसके बाहर निकल जाएगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, धरती पर जो कलयुग का घड़ी है वो खत्म हो जाएगा ना। कब खत्म हो जाएगा? जब गॉडेज इनसाइड एस्केप हो जाएगी, निकल जाएगी, मतलब पूरा मंदिर जब डूब जाएगा तब उस मंदिर से जो है गॉडेज निकलेगी, अर्थात वो भगवती जो है वो बाहर निकलेगी, या देवी जो है, गॉडेज मीन्स होता है महिला भगवान जब वो बाहर निकल जाएगी तब क्या होगा, ये धरती कहता है कि द इविल पीरियड, बुरा वक्त, ऑन द कलयुग, ऑफ द कलयुग, कलयुग का जो ये बुरा घड़ी है, दुष्ट घड़ी है, विल एंड, खत्म हो जाएगा ऑन अर्थ, धरती से। क्या कोई दिक्कत हुआ? ये कहां का वर्णन पढ़े हम लोग? पशुपति नाथ का मंदिर, बगल में कौन रिवर मिला? बागमती रिवर मिला, और एक वहां क्या है, श्राइन है, छोटा सा मंदिर है ना, जो आधा डूबा हुआ है। उसका एक कल्पित कथा बताया, जब वो पूरा डूबेगा तो वैसा गॉडेज निकलेगी और कलयुग का बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं राइटर क्या करते हैं, विक्रम सेठ कहां जाता है आगे, कहता है एट द बुद्धनाथ स्तूप, बुद्धनाथ स्तूप, कहता है जब वो बुद्धनाथ स्तूप जाता है, स्तूप मंदिर होता है, बौद्ध धर्म में मंदिर को स्तूपे बोलते हैं, कोई दिक्कत? कहता है जब वो बुद्धनाथ मंदिर जाता है, द बुद्धिस्ट श्राइन, यानी बुद्ध लोगों का, बौद्ध धर्म का मंदिर, बुद्धिस्ट श्राइन, ये जो है बुद्धनाथ स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म मानने वाले का मंदिर है। वह कहता है द बुद्धिस्ट श्राइन, यानी कि बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म जो मानता है ना उसको बौद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्ध। जैसे हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू कहते हैं ना, उसी तरह वो बौद्ध धर्म मानता है जो, उसको क्या बोलते हैं? बौद्ध, उसको बोलते हैं बुद्धिस्ट। कहता है कि ये बुद्धनाथ स्तूपा जो है, द बुद्धनाथ स्तूपा, यानी कि बुद्धनाथ मंदिर, ये मंदिर का नाम है। बुद्धनाथ स्तूप क्या है? मंदिर का नाम है। कहता है द बुद्धिस्ट श्राइन, ये बुद्ध लोगों का एक मंदिर है, ऑफ काठमांडू, काठमांडू में ही तो 2 टेम्पल गया था ना, पहला टेम्पल गया पशुपतिनाथ टेम्पल, और दूसरा टेम्पल क्या, द बुद्धनाथ स्तूपा ना, बौद्ध धर्म के मंदिर को स्तूप बोलते हैं। आगे बढ़े, देयर इज इन कॉन्ट्रेस्ट, कहता है यहाँ तो उल्टा है, देयर इज इन कॉन्ट्रेस्ट, यहाँ तो उल्टा है, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ तो शांति का अनुभव हुआ, ए सेंस ऑफ स्टिलनेस, शांति का अनुभव हुआ। क्या हुआ? शांति का अनुभव हुआ। हाँ, इट्स इमेंस वाइट डोम, कहता इसका जो है बहुत विशाल सफेद कलर का गुंबद, ऐसे होगा ना, इसका जो है बहुत बड़ा सफेद कलर का गुंबद, ये गुंबद कहलाया, यहां होगा मंदिर। इसका जो बहुत बड़ा क्या है, सफेद कलर का गुंबद, डोम गुंबद कहते हैं। इमेंस वाइट डोम, विशाल सफेद कलर का गुंबद, इज रिंग्ड, वो घेर दिया गया है, बाय ए रोड, सड़क बनाकर, अर्थात चौड़ा जैसा कुछ बनाया होगा गुंबद के चारों तरफ, बात बुझे? गुंबद के चारों तरफ चौड़ा जैसा मार्ग होगा कि आदमी वहां चढ़ करके घूम सकता है, कोई दिक्कत? स्मॉल शॉप्स स्टैंड, छोटा छोटा दुकान भी है, छोटे छोटे दुकान भी है ना, स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, इसके बाहरी किनारे में, एज मींस किनारा, DGEH किसको बोलते हैं? तो कहता है इसका बाहरी किनारे पर क्या है, छोटे छोटे दुकान लगा हुआ है, स्टैंड ऑन लगा हुआ है या खड़ा है, यहाँ खड़ा है, दुकान खड़ा है नहीं है ना, बोलिएगा दुकान लगा हुआ है। आगे बढ़े, मेनी ऑफ दीज आर ऑन्ड, अधिकतर का मालिक है, ऑन मीन्स मालिक होना, OWND, ऑन मीन्स मेनी ऑफ दीज आर ऑन्ड, अधिकतर का मालिक है, बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, तिब्बत से आकर बसा हुआ लोग, यानी तिब्बत से जो आकर के वहां इमिग्रेंट्स हुआ है, आकर के बसा है, वो लोग ही मालिक है इस दुकान का, अर्थात तिब्बती लोगों का वो दुकान है। समझ में आया?
फेल्ट बैग्स, मोटे मोटे कपड़े का थैला। तिब्बतन प्रिंट्स, तिब्बत से प्रिंट क्या हुआ, तिब्बती लेटर से प्रिंट क्या हुआ। एंड सिल्वर ज्वेलरी, चांदी का गहना। सिल्वर ज्वेलरी मीन्स कैन बी बाउट हियर, यह खरीदा जा सकता है। पैसा लेके जाइए, जाके खरीद के चले आइए। आगे बढ़े। देयर आर नो क्राउड्स, यहां क्या नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यह तो शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, चारों तरफ गली भले बिजी है, बिजी स्ट्रीट के चारों तरफ बिजी स्ट्रीट होते हुए बीच में एक क्या है, स्वर्ग, शांति का स्वर्ग है। मतलब मंदिर के इर्द गिर्द बड़ा साफ सुथरा है। बगल में जो गली सब है अर्थात रोड सब है वो सब भरा हुआ है आदमी से, लेकिन मंदिर के इर्द गिर्द कैसा है, साफ सुथरा है। कोई दिक्कत नहीं सर। कहता है काठमांडू इज, अब काठमांडू का वर्णन, दोनों मंदिर का खत्म हो गया वर्णन, अब स्पेशल पूरा काठमांडू का कैरेक्टरिस्टिक है कि काठमांडू इज विविध, ओ विभिन्न भिन्न चीज है ना। मर्सनरी, सेल्फिश जगह लगा ना, स्वार्थी जगह लग रहा है। रिलीजियस, हालांकि धार्मिक भी है। विथ स्मॉल श्राइन्स, छोटे छोटे मंदिर भी है। टू फ्लावर एडोर्न्ड डेइटीज, फूल से लदा हुआ देवी देवता भी है। डेइटीज किसको बोलते हैं, देवी देवता को। डेइटीज किसको बोलते हैं, देवी देवता। और फ्लावर एडोर्न, फूल से लदा हुआ, फूल से लदा हुआ देवी देवता भी है। अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स, इस सकरी और बिजी गलियों के में ना, अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में यहां रोड लीजिए ना, इस सकरी और बिजी सड़कों पर या गलियों में क्या है ये सब, वहां बहुत सारा देवी देवता को फूल से लदा करके मंदिर में रखा गया है। विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडोर्न डेइटीज, फूलों से लदा हुआ देवी देवियां। अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स, उस नैरोएस्ट माना सकरी, नैरो मीन्स हाँ, नैरोएस्ट का बहुत ज्यादा सकरी होगा, बिजीएस्ट बहुत ज्यादा बिजी होगा रोड सब। उसके बगल बगल में कहता है क्या है, छोटे छोटे देवी देवता का फूल से लदा हुआ मंदिर है। मंदिर ही होगा, उसको फूल से पूरा सजा दिया होगा। कोई दिक्कत हो रहा है। विथ फ्रूट सेलर्स, फूल बेचने वाला, फ्रूट सेलर्स, वहां फ्रूट बेचने वाला भी है। वहां क्या है, फ्रूट बेचने वाला भी है। फ्लूट सेलर्स, फ्लूट भी बेचने वाला है। फ्लूट कहते हैं बांसुरी, फ्लूट किसको बोलते हैं, जैसे फ्रूट फल है लेकिन फ्लूट यहाँ देखिए, FLUT फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी, बांसुरी कृष्ण भगवान वाला, वो भी बेचने वाला है। हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड का फेरी वाला भी है, पोस्ट कार्ड बेचने वाला फेरी वाला भी है। शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, वेस्टर्न कॉस्मेटिक कहते हैं पाश्चात्य देश का जो साज सामान होता है ना, कॉस्मेटिक्स उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन बोलते हैं ना, सुंदरता निखारने के लिए जो पाश्चात्य देश से जितना भी चीज क्रीम वगैरह या जो भी चीज आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स। तो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचने वाला भी शॉप है ना, शॉप सेलिंग यानी दुकानें बेच रहा है। वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पाश्चात्य देश का कॉस्मेटिक्स मतलब सामान, पाश्चात्य देश का सामान, वो सामान होता है एक्चुअल में फेस को शाइनिंग बढ़ाना है या चमकाना है या कुछ कपड़ा लता भी उसको कॉस्मेटिक्स सब आ जाएगा उसके अंतर्गत। बता ना, यहाँ सामान कहिए ना कि शॉप्स सेलिंग, दुकानें बेच रही है क्या चीज, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पाश्चात्य देशों के सामानों को। फिल्म रोल्स, फिल्म रोल्स होता है एक तो कैसेट, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फिल्म रोल्स भी बेचा जा रहा है, चॉकलेट भी बेचा जा रहा है। फिल्म रोल्स क्या बताऊं, वो कैसेट ही होता है, हाँ वही है, ठीक ना। और कॉपर यूटेंसिल, यूटेंसिल बर्तन को बोलते हैं, कॉपर का बर्तन भी बिक रहा है, मेला वाला में बिक रहा है। ये अब काठमांडू सर का बता रहा है कहानी, ठीक ना, काठमांडू का और सब विशेषता बताया, वहां 2 मंदिर का खाली बताया कहानी ना। कॉपर यूटेंसिल, कॉपर का बर्तन भी बिक रहा है।
एंड नेपालीज एंटीक्वीज, नेपाल का पुराना पुराना कुछ सामान मिल रहा है। एंटीक्वीज किसको बोलते हैं? दुर्लभ सब सामान को, प्राचीन सामान को। तो कहता है नेपालीज एंटीक्स, नेपाल के पुराने सामान भी मिल रहे हैं। फिल्म सॉन्ग्स, फिल्मों के गाना भी बज रहे हैं ना। ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कहता है रेडियो से क्या, फिल्म सॉन्ग्स मतलब फिल्मों के गाने, ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से बाहर निकल रहा है, रेडियो से फिल्मों का गाना सब निकल रहा है, ठीक ना। यानी कोई रेडियो बजा रहा है और कुछ नहीं है, रेडियो बजा रहा है, ठीक ना। वही कहता है फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से फिल्मों के गाना बाहर निकल रहे हैं, ब्लेयर आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कार हॉर्न साउंड, कार का हॉर्न का भी साउंड वहां है। पगला जितना चीज देखा है सब लिखा है, जितना चीज देखा है, देखा और सुना। बाइसाइकिल बेल्स रिंग, अब कहता है क्या, साइकिल का घंटी बजता है, बाइसाइकिल बेल्स रिंग। आपको साइकिल का घंटी बजाया होगा। स्ट्रे कॉज, फालतू सब गाय, उस शहर में जो भटकते रहती है इधर उधर, उसको स्ट्रे कॉ कहिए, मतलब खुला गाय, फालतू नहीं कर सकते, फालतू गलत वर्ड बोला गया, खुला गाय, ठीक है। ऐसे आवारा गाय होता है, ठीक है। स्ट्रे में आवारा कुत्ता के लिए प्रयोग होता है, यहाँ स्ट्रे कॉ लिखा है, आवारा गाय। लो क्वेश्चनिंगली, कहता है वो क्वेश्चन करती हुई, धीरे धीरे क्वेश्चन करती हुई, एट मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की ओर जा रही है। आवारा सब गाय क्या है, क्वेश्चन करते हुए मोटरसाइकिल, मतलब ऐसे हाँ करके मोटरसाइकिल पर नजर पड़ा होगा, बात बुझे, हाँ करके मोटरसाइकिल को देखा, तो वही कहता लगा इससे क्वेश्चन कर रहा है, किससे, मोटरसाइकिल से। इनको लगा होगा विक्रम सेठ जी को, ठीक ना। वेंडर्स शॉट, दुकान वाला चिल्ला रहा है, वेंडर कहते जो बैठ के सब्जी उब्जी बेचता है ना, कहता है। वेंडर्स शाउट, वेंडर लोग चिल्लाते हैं, शाउट आउट। देयर वार्स, अपने सामान को बेचने के लिए, देयर वेयर्स, ये सामान है, ठीक ना। यहां था ब्लेयर आउट जो होता है, ब्लेयर आउट मतलब बाहर निकलना, और वेयर्स 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 ऐसे पढ़ना है, वेयर्स सपर रेप। देयर वेयर्स, अपने सामानों को बेचने के लिए। वेंडर्स शॉट आउट देयर वेयर्स, अपने सामानों को बेचने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, वेंडर लोग चिल्लाते हैं। अब तब इनको क्या हुआ, कहता आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, अगला पैराग्राफ आ गया, वेट ना, हाँ, माइंडलेसली। इंडल्ज का मीनिंग क्या होता है, आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, माइंडलेसली मतलब बिना सोचे विचारे। माइंडलेसली क्या होता है, बिना सोचे विचारे। मैं यूं ही क्या कर दिया, इंडल कर दिया, इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, कहता है यूं ही मैंने अपने आप को इंडल्ज किया। और इंडल्ज मतलब क्या है, तसल्ली देना, भरोसा लेना, क्या कहेंगे, हाँ, मैंने अपने आप को भरोसा दिया, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत है, चलो 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 आगे बढ़ो, ठीक ना। हुआ क्या था उसके पहले वही चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था सामान ना। वेंडर कहता है वो दुकान पर बैठ के जो बेचता है रोड किनारे में। वेंडर शाउट्स आउट, चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था देयर वार्स, अपने सामान को। और मैंने अपने आप को भरोसा दिलाया, माइंडलेसली, यूं ही, माइंडलेसली इसको क्या कहेंगे, यूं ही मैंने अपने आप को तसल्ली दिलाया। बाय ए बार ऑफ मार्जिपन, बार मतलब ए बार ऑफ मार्जिपन हुआ एक ठो मिठाई, ठीक ना। ए बार ऑफ मार्जिपन क्या होता है, स्वीट है, मिठाई है, ठीक ना। मार्जिपन है, मार्जिपन एक मिठाई है, इसके यहां लिखा है अ स्वीट मेड विथ ग्रेटेड आलमंड। वही आलमंड किसको बोलते हैं, बादाम। कहता बादाम से बनाया हुआ एक मिठाई, मिठाई में बोला ना, एक मिठाई है जिस चीज से बनाया हुआ। यहाँ साइंस थोड़ी पढ़ रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मार्जिपन, जो सब पढ़ना जरूरी नहीं, एक मिठाई है, जान लो क्या है, मार्जिपन एक मिठाई है।
कहता है बाय ए बार ऑफ मार्जिपैन, एक मिठाई खरीदा, एक ठो बादाम वाला मिठाई खाया खरीदा। और क्या, एक कॉर्न ऑन द कॉब, कहता है इसको मकई को कहते हैं। एक कॉर्न ऑन द कॉब क्या होता है, मकई, ये इडियम टाइप का है, ठीक ना। एक कॉर्न ऑन द कॉब मतलब मकई समझे, भुट्टा, क्या समझिए, भुट्टा। एक भुट्टा खरीदा, रोस्टेड, जो भुना हुआ था, पकाया हुआ था, इन्हें चारकोल ब्राजियर, कोयला वाला चूल्हा पर, चारकोल ब्राजियल में कोयला वाला चूल्हा, कोई दिक्कत। कहता है चारकोल ब्राजियल पर, कोयला वाला चूल्हा पर उसको क्या किया गया था, रोस्टेड किया गया था, पका दिया गया था। किसको, अ कॉर्न ऑन द कॉब, यानी कि भुट्टा को। किसको, भुट्टा को। हाँ। कहता है ऑन द पेवमेंट रब्ड विथ सॉल्ट, चिल्ली पाउडर एंड लेमन। पेपरमेंट किसको कहते हैं जानते हैं, पेपरमेंट। वही कहता है कि ये जो चारकोल ब्राजियर में रोस्टेड किया हुआ, पकाया हुआ कॉर्न ऑन द कॉब यानी भुट्टा है, ये कहां था, कहता है ऑन द पेवमेंट में था, यानी कि फुटपाथ पर था। और उसमें क्या हुआ था, ब्रैकेट में कह रहा है रब्ड, रगड़ा हुआ था, विथ सॉल्ट, नमक, और क्या, तो विथ चिल्ली पाउडर, मरचा का गुंडी, एंड लेमन, और नींबू भी रगड़ा हुआ था। ओह, तो भुट्टा खाने में मजे लगा ना। आगे कहा था अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, मैंने कि एक जोड़ा लव स्टोरी कॉमेडी का, एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और एक ठो रीडर्स डाइजेस्ट, ये मैगजीन का नाम है, ठीक ना। एक ठो रीडर्स डाइजेस्ट क्या क्या खरीदा होगा ये, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, मैंने कि एक जोड़ा कॉमिक का, इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और एक रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीदा। ऑल दिस आई वॉश डाउन, और ये सब मैंने क्या, वॉश डाउन मैंने सबका मजा लिया, विथ कोका कोला एंड अ नॉसेटिंग ऑरेंज। नॉसेटिंग ऑरेंज कहते हैं क्या, बदबूदार नारंगी का ड्रिंक। नॉसेटिंग हुआ मतलब गंदा, जिसको मतलब कि सड़ा हुआ कहिए ना, नॉसेटिंग, उसको क्या बोलते हैं, सड़ा हुआ। नॉसेटिंग ऑरेंज ड्रिंक माने कि खराब, बेहोशी करने वाला, बीमारी उत्पन्न करने वाला ऑरेंज का ड्रिंक भी मैंने लिया। एंड फील मच, नॉसेटिंग मैंने क्या लिखा है, सीक्ड, हाँ वही तो हुआ, वही हुआ, खराब हुआ, सड़ा हुआ ऑरेंज का ड्रिंक लिया। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और इसे मैं बहुत बेटर फीलिंग किया, मजा मुझे लगा ये सब लेके, ठीक है। फिर से पढ़ाता हूं, आप लोग थोड़ा सा यहां से परेशान हो गए, मैं जान रहा था आप लोग परेशान हो रहे हैं। यहां देख लीजिए, स्तूपा, आई इंडल्ज, मैंने तसल्ली दिया, इंडल्ज में समझाया, बुझाया, किसको, तो माई सेल्फ, खुद को, माइंडलेसली, यूं ही। बट अ बार ऑफ मार्जिपन, बाई ए बार ऑफ मार्जिपन, और मार्जिपन का एक टुकड़ा या एक छड़ खरीदा, मिठाई का एक चक्की खरीदा, बादाम वाला मिठाई, ठीक है। अ कॉर्न ऑन द, ये बाइंग क्या 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 वो चीज दिया है यहां शुरू में बता दिया, बाय, खरीदा, क्या क्या खरीदा, तो ये खरीदा, और क्या खरीदा, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन ए चारकोल ब्राजियर, ये खरीदा ना, जो कहां था, तो ऑन द पेवमेंट, गलिया अति फुटपाथ, हाँ फुटपाथ पर बिक रहा था। और क्या खरीदा, कहता एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, लव स्टोरी कॉमिक का एक जोड़ा किताब खरीदा। और क्या खरीदा, एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीदा, ये पत्रिका, ये सब चीज इन्होंने खरीदा, यही बाय लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे कहता है ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ
कहता इन सब वॉच डाउन में मजा लेना यहाँ कहिए, ठीक ना। ऑल दिस आई वॉच डाउन, इन सब चीजों का मैंने मजा लिया, खरीद करके भी, कोका कोला के साथ, विथ कोका कोला, मैंने वो भी लिया था, वो भी मैं पी रहा था। एंड नॉसेटिंग ऑरेंज ड्रिंक, सड़ा गला हुआ ऑरेंज का ड्रिंक, पेय पदार्थ, मैंने ऐसा कि उसको पीने से आदमी बीमार पड़ता है उस टाइप का। एंड फील मच द बेटर, और इससे मैं बहुत बढ़िया अनुभव किया फॉर इट, ये सब चीज करके इसको वहां मजा लग रहा है। किसको? विक्रम सेठ को। तब थोड़ा दिन मजा लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग कल अगला पढ़ेंगे 4 पैराग्राफ।